गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आपको व्यास में लिखी गई पुस्तक धरती पर स्वर्ग पढ़कर सुना रहे हैं जी, जो हमारे सभी संत सतगुरुओं की जीवनी पर आधारित है जी। किन्हीं कारणों से हम आपको पढ़कर नहीं सुना पाए, इसके लिए हमें बहुत खेद है। आज हम धरती पर स्वर्ग के पहले अध्याय यानी बाबा जैमल सिंह जी की जीवनी के बारे में आपको पढ़कर सुनाएंगे जी, जो भाग 11 में आपको सुनने को मिलेगा जी। हजूर महाराज सावन सिंह जी की नौकरी के दिनों में उनके पास किशन सिंह नामक का एक चौकीदार था। 13 साल हजूर की सेवा में रहा। ख्याल नेक था। वाणी के पाठ का बड़ा शौक था। आधी रात को उठकर स्नान करके पाठ करता था। हजूर का ख्याल था कि यह आदमी नेक है, वाणी का पाठ करता है, इसे नाम मिल जाए तो अच्छा है। एक बार जब बाबा जी हजूर के पास दर्शन देने आए तो हजूर ने कहा कि किशन सिंह आपके पास आएगा। हजूर की प्रेरणा से किशन सिंह महाराज जी के पास आया। कुछ देर बैठा रहा मगर कुछ बोला नहीं, माथा टेका और चला गया। संत खुद जीव से नहीं कहते कि तू नाम ले ले। किशन सिंह ने नाम नहीं मांगा। जब हजूर अपने दफ्तर से वापस आए तो उन्होंने बाबा जी से पूछा, हजूर क्या किशन सिंह आपके पास आया था? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ वह आया तो था, पर जो तुम्हारा ख्याल है वह नहीं होगा। हजूर ने कहा कि आदमी नेक है, वाणी बराबर पढ़ता है, नाम मिल जाए तो अच्छा ही है। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, पढ़ना पढ़ाना और चीज है, नाम का मिलना कुछ और ही चीज है। इस जन्म में इसके कर्मों में नाम का मिलना नहीं है, इसे जल कर मरना है। हजूर सुनाया करते थे कि कई वर्ष बाद जब आप रावलपिंडी गए तो किशन सिंह के गांव सैयद कसरावा की संगत से पूछा कि किशन सिंह का क्या हाल है। उन्होंने हजूर को बताया कि एक बार किशन सिंह के मकान में आग लग गई। वह कोठे पर चढ़ गया आग बुझाने के लिए, तो आग में गिर गया और मर गया। इसी प्रकार संगत जी एक और कहानी हजूर जी सुनाते थे। मरी पहाड़ में हजूर का हरि सिंह नाम का एक अर्दली था। उसने 11 वर्ष हजूर के पास काम किया। एक बार जब बाबा जी महाराज मरी पहाड़ पर गए तो हजूर ने हरि सिंह को बाबा जी से मिलवाया। उसके जाने के बाद बाबा जी ने हजूर से कहा, आप चाहे 100 साल तक हरि सिंह को सत्संग सुनाओ, पर इसे इस जन्म में नाम नहीं मिलेगा, इसे डूब कर मरना है। कुछ वर्ष बाद संगत जी हरि सिंह अपने गांव चला गया। वहां उस पर कोई मुकदमा बन गया। वह घबरा गया, चिट्ठी लिखकर रख दी कि मैं खुद मर रहा हूँ, मेरे लिए किसी को न पकड़ना, और पोखर में छलांग लगाकर डूब मरा। संगत जी होनी होकर रहती है, वो कभी नहीं टलती। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि संतों की दृष्टि में कोई भी भला या बुरा नहीं होता। उन्हें जीव के कर्म इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे किसी शीशे की बोतल में रखी वस्तु हमें साफ दिखाई देती है।
बाबा जी महाराज का हजूर महाराज शाम सिंह जी को आदेश था कि महीने में 2 नहीं तो 1 पत्र तो जरूर लिखा करें। बाबा जी ने जो पत्थर हजूर को लिखे हैं उनमें आपका हजूर के प्रति बहुत गहरा प्रेम प्रकट होता है। कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे, जैसे कि बरखुरदार बाबू सावन सिंह, तुम मेरे निज प्राण हो, तुम मेरे बेटे हो, गुरुमुख हो। मैं तुम पर बहुत बहुत खुश हूँ। तुम एक दिन जरूर सचखंड पहुँचोगे और वहाँ सदा मेरे साथ रहोगे। फिर जन्म नहीं होगा जी। आप मुझे अपनी देह व प्राणों से भी प्यारे हो। फिर जन्म नहीं होगा। जहाँ मैं रहूँगा उसी जगह आप भी मेरे साथ रहेंगे। मैं आप पर बहुत बहुत राजी हूँ जी। मैं आप पर सब तरह से बहुत बहुत राजी हूँ। आप मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं हो। काम काज के लिए दूसरी देह प्रतीत होती है जी। हजूर के पत्र पाकर बाबा जी बहुत प्रसन्न होते थे। आप समय लिखते हैं, जिस वक्त आपकी चिट्ठी आती है उस वक्त चित्त में इतनी खुशी और आनंद होता है जिसका बयान नहीं हो सकता है जी। भाई मुन्ना सिंह, जो बाबा जी महाराज के पास रहकर वर्षों सेवा करते रहे थे, उसने एक बार का हाल सुनाया। एक दिन हजूर महाराज जी की चिट्ठी आई थी। मैंने देखा कि बाबा जी महाराज उसे बार बार हाथ में लेकर पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि वह क्या कागज है और उसमें क्या लिखा है। मेरे पूछने पर बाबा जी ने फरमाया कि यह चिट्ठी बाबू सावन सिंह की है। बड़े प्रेम और विरह से भरपूर है। संगत जी, इससे आगे का उल्लेख हम आपको भाग 12 में पढ़कर सुनाएंगे जी। राधा स्वामी जी।